वेलकम टू माय चैनल एलिएज। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो बेसिकली नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हम देखा था कि प्लांट्स किन नेचुरल मेथड्स के थ्रू ग्रो होता है और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होती है जिसमें ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट ना हो, यानी कि एक प्लांट है वो नेचुरली ही ग्रो करे। जबकि आज का हमारा टॉपिक है जो आपका लेसन नंबर 5 है, डैट इज़ आर्टिफिशियल प्रोपागेशन। आर्टिफिशियल प्रोपागेशन में हम आज क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे एक न्यू प्लांट जनरेट होता है ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट के अंदर। यानी कि हम ह्यूमंस क्या करेंगे कि एक प्लांट को लेंगे और उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करेंगे, उससे एक न्यू प्लांट जर्मिनेट करेंगे। तो ये डैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपागेशन। तो इसको आज हम डिटेल में देखते हैं, देन अगेन हम अपनी बुक की तरफ आएंगे। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम अपना लेक्चर ओपन कर चुके हैं। डैट इज़ आर्टिफिशियल प्रोपागेशन एंड बुक का पेज नंबर है 156। ओके, आर्टिफिशियल प्रोपागेशन में सबसे पहले हम प्रोपागेशन को देखेंगे। तो प्रोपागेशन क्या है? प्रोपागेशन बेसिकली होता है कि एक प्लांट्स के क्या वेजिटेटिव पार्ट्स को लेके हमें एक न्यू प्लांट जनरेट करवाना है। और वो वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से? रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ओके, तो प्रोपागेशन के थ्रू हमें आर्टिफिशियल प्रोपागेशन करवानी है आज, यानी कि ऐसे प्लांट ग्रो करवाने हैं जिनमें ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट हो। आर्टिफिशियल यानी कि आर्टिफिशियली हमें न्यू प्लांट को जनरेट करवाना है। तो आर्टिफिशियली हम कैसे करेंगे? हम ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट बेसिकली इसमें होगी, जबकि जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन था उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अब आर्टिफिशियल प्रोपागेशन में ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट कैसी होगी कि इसमें होगा कि जो हम ह्यूमंस हैं, हम क्या करेंगे कि हम वेजिटेटिव पार्ट्स को लेंगे किसी भी प्लांट के। कौन सा प्लांट? एक ऐसा प्लांट जो बहुत अच्छी ग्रोथ करता हो, जिसमें जो फ्रूट्स बहुत अच्छा आता हो या जिसकी जो नस्ल बहुत अच्छी हो। तो बेसिकली हम उसके एक वेजिटेटिव पार्ट्स को लेंगे, चाहे वो उसकी रूट हो, चाहे उसका स्टेम हो, चाहे उसका लीव्स हो। उसके थ्रू हम क्या करेंगे? एक न्यू प्लांट जनरेट करवा देंगे, एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस करेंगे। तो उसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल प्रोपागेशन। तो अब इसकी डेफिनेशन के लिहाज से बात कर लेते हैं कि दो प्रोसेस, यानी कि एक ऐसा अमल इन विच ह्यूमन ग्रो न्यू प्लांट्स यूजिंग द स्पेशल मेथड। यानी कि एक ऐसा अमल है जिसमें ह्यूमन क्या करते हैं, नया प्लांट ग्रो करते हैं यूजिंग स्पेशल मेथड, एक ख़ास किस्म के मेथड्स को यूज़ करते हुए। वो कौन से है? डैट इज़ अ कटिंग के थ्रू एंड ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चरिंग। ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब कटिंग और ग्राफ्टिंग, लेयरिंग को आज हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली होती है। कटिंग के थ्रू यानी कि किसी प्लांट का कट कर देना, ग्राफ्टिंग में यानी कि पवंदकारी होती है। इसमें क्या होता है कि हमें एक प्लांट को दूसरे प्लांट के साथ अटैच करना होता है। और टिश्यू कल्चरिंग और लेयरिंग सेम एज इट क्या होती है कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट को जनरेट करवाना। ओके, टिश्यू कल्चरिंग में क्या होता है कि हमें प्लांट्स के टिश्यू लेते हैं, उस टिश्यू से क्या करते हैं, यानी कि प्रोपोगेशन का मेथड इसमें इंक्लूड होता है। ये अब हमारे क्लासेस में पढ़ेंगे कि टिश्यू में क्या होता है, प्रोपोगेशन का मेथड इंक्लूड होता है। अब इसमें क्या होता है कि हम सिर्फ प्लांट्स के एक टिश्यू लेंगे, उस एक टिश्यू से एक न्यू प्लांट जनरेट करवा देंगे। तो डैट इज़ अ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन की डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन के लिहाज से हम बात करें तो बेसिकली द प्रोसेस, यानी कि एक ऐसा अमल इन विच ह्यूमन ग्रो अ न्यू प्लांट बाय यूजिंग अ वेजिटेटिव पार्ट्स, यानी कि ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो वही बात होगी कि ये एक ऐसा अमल है जिसमें ह्यूमंस क्या करते हैं, एक नया प्लांट जनरेट करवाते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स को लेकर। जो वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं? रूट है, स्टेम्स है और लीव्स है। ये है बेसिकली वेजिटेटिव पार्ट्स। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की अभी तक आपने डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है कि आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में हम बेसिकली ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट होती है और ह्यूमंस क्या करते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स को लेकर एक न्यू प्लांट जनरेट करवाते हैं, जिसे हमने आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन का नाम दिया। अब आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन इट यूज टू इंक्रीज अ क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिकली हम आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन क्यों करते हैं? ताकि जो एक प्लांट है वो अच्छी क्वालिटी का है, उसमें अच्छे फ्रूट्स पड़ते हैं, उसमें उसकी नस्ल अच्छी है, उसको कंटिन्यू रखने के लिए, उस जैसे नए प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए हमें आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से बेसिकली हम आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन को यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है टू मोस्ट कॉमन मेथड, यानी कि अभी तक इसके सिर्फ टू कॉमन मेथड हैं आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में। वैसे तो हमने कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग और टिश्यू कल्चरिंग के बारे में पढ़ा है, लेकिन आपकी बुक पे सिर्फ दो कॉमन मेथड बताए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ अ कटिंग एंड सेकेंड इज़ अ ग्राफ्टिंग। कटिंग के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं आज कटिंग क्या है। ओके, कटिंग बेसिकली होता है कि किसी प्लांट को लेना है हमने, फॉर एग्जांपल एक रोज़ है, उस रोज़ का क्या करना है, उसको कट करना है, उसकी स्टेम को। जैसे हम उसकी स्टेम को कट करेंगे तो उससे उसकी स्टेम को एक न्यू जगह पे, एक न्यू ज़मीन पे उगाएंगे, उसे पानी देंगे, हवा देंगे, उससे क्या होगा, एक न्यू प्लांट जनरेट हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं कटिंग। तो डायग्राम के थ्रू हम पहले समझ लेते हैं कि कटिंग क्या है। स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम अपनी डायग्राम ओपन कर चुके हैं। तो बेसिकली ये एक प्लांट है, फॉर एग्जांपल ये रोज़ का प्लांट है। अब इस रोज़ के प्लांट में क्या होगा
कि हम इसकी एक स्टेम को कट करेंगे, इसको जहाँ से हम कट करेंगे, इस कट करने के बाद इस स्टेम के इस पार्ट को बेसिकली हम क्या नाम दिया है, डैट इज़ कटिंग का नाम दिया है। अब इस स्टेम से क्या होगा कि हम इस स्टेम को क्या करेंगे, जैसे ही हम रोज़ के प्लांट से इसको कट करने के बाद हम इसको न्यू प्लेस पे उगाएंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल हमने एक ये पॉट लिया है, इस पॉट में हम क्या करेंगे, इसमें सॉइल डालेंगे या रेत डालेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, इस प्लांट के ये इस हिस्से को इसमें पुट कर देंगे। इसमें जैसे ही हम रखेंगे इसमें, तो हम थोड़े के यानी कि फ्यू डेज़ के बाद देखेंगे तो इसमें जो प्लांट्स की जो रोज़ की जो टहनी थी उससे न्यू पत्ते और न्यू जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। तो इसका नाम है बेसिकली डैट इज़ कटिंग। ये है बेसिकली कटिंग का प्रोसेस, यानी कि एक ऐसा प्लांट की किसी प्लांट की एक स्टेम को काट के किसी दूसरी जगह पर न्यू प्लांट को जर्मिनेट करवाना, इसे हम कटिंग कहते हैं। ओके, तो इसमें मोस्टली कॉमन एग्जांपल है जो कि आप अक्सर घरों में देखते होंगे, डैट इज़ अ रोज़ का प्लांट, जिनके गुलाब का जो पौधा होता है उससे हम न्यू प्लांट जर्मिनेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपकी डिफाइन की तरफ चलते हैं। ओके, तो आपकी डिफाइन में अब देख ले, हमने अभी देखा कि रोज़ की जो प्लांट है उससे ये न्यू प्लांट कैसे जर्मिनेट करवाते हैं उसको कट करके, तो डैट इज़ अ कटिंग। अब कटिंग की डिफाइन हम देख लेते हैं। कटिंग क्या है? कटिंग इज़ अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक मेथड है इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट, कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट, जिसमें स्टेम हो सकती है, रूट हो सकती है, लीव्स हो सकती है। मैं बार बार बता रही हूँ, ये वेजिटेटिव पार्ट्स है। वेजिटेटिव पार्ट्स में 3 आते हैं, रूट, स्टेम्स और लीव। ये अक्सर एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है। ओके, इस कट हम उसको कट करेंगे एंड यूज टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड द कटिंग। यानी कि हम ये कटिंग एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेथड है। इसमें हम क्या करेंगे, प्लांट की रूट को या उसके स्टेम को या उसकी लीव को कट करेंगे और उससे एक न्यू प्लांट जर्मिनेट करवाएंगे, हमसे कटिंग का नाम देंगे, उस इस कॉल्ड कटिंग, हमसे कटिंग कहते हैं। ओके, इट अ सिंपल एंड ईजी मेथड, यानी कि ये बहुत सिंपल और सादा सा और ईजी मेथड है। ये आपको पता है कि हमने क्या करना है, सिर्फ एक प्लांट लेना है, उसकी टहनी को या उसकी स्टेम को काट के तो क्या करना है, उसे एक न्यू प्लांट जर्मिनेट करवा लेंगे, तो डैट इज़ अ कटिंग। तो ये नहीं कि ये एक सिंपल और इजी मेथड है। इसकी एग्जांपल की बात करें तो मोस्टली जो कॉमन एग्जांपल आपकी बुक पे दी गई हैं, डैट इज़ क्या है, फर्स्ट वन है हाउस प्लांट। हाउस प्लांट यानी कि जितने भी जो घरों में लगाए जाने वाले पौधे हैं उसमें आ जाते हैं हाउस प्लांट, यानी कि नेक्स्ट है ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट में बेसिकली होते हैं डेकोरेशन के प्लांट, फॉर एग्जांपल रोज़ का प्लांट हो गया, और मोस्टली वो प्लांट्स जो उनके डेकोरेशन के लिए, जिनके खूबसूरती के लिए हम लगाते हैं, जिनमें श्रब्स भी आ सकती हैं, फ्रूट्स और क्रॉप भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है रोज़ का प्लांट। हमने अभी इसकी एग्जांपल पढ़ ली है कि रोज़ की किस तरह हम कट करेंगे और इससे कैसे हम न्यू प्लांट जर्मिनेट करवाएंगे। नेक्स्ट है ग्रेप वेन्स। अब ग्रेप वेन्स क्या है, इसमें जो हम जो अंगूर है उससे क्या करेंगे, उसकी एक टहनी को लेंगे, उसको कट करेंगे, उसको आपको पता है कि उसको हम दूसरी जगह पे यानी कि न्यू सॉइल पे ग्रो करवाएंगे, उससे क्या होगा कि न्यू ग्रेप का प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें जो ग्रेप्स के प्लांट में हम उसकी वेन्स को लेंगे, यानी कि उसकी ज़ाहिर आपको पता है कि ग्रेप्स में जो बेलें होती हैं, हम उसको उसमें स्टेम की एक टहनी को लेंगे, उसकी स्टेम्स को लेंगे, बेसिकली उसको बॉटनी के फॉर्म में वेन्स कहते हैं, और उनमें नोड्स और इंटरनोड बने होते हैं। तो उन नोड्स और इंटरनोड से क्या होता है कि न्यू प्लांट जर्मिनेट होता है। ओके, नेक्स्ट है स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो में क्या होगा कि हम स्वीट पोटैटो क्या है, बेसिकली शकरकंदी। तो हम क्या करेंगे, एक शकरकंदी को लेंगे, तो उससे क्या होगा, उसको उसकी एक पार्ट को कट करेंगे, उसको ज़मीन में ग्रो करवाएंगे, उसको ज़मीन में ग्रो करवाने के बाद उसकी जड़ें निकलेंगी और वहाँ से एक न्यू प्लांट जर्मिनेट होगा। तो इस तरह बाकी उसी जड़ें से बहुत सारी ढेर सारी स्वीट पोटैटो ग्रो होना शुरू हो जाएंगी। तो हम इसकी नेक्स्ट हम अपना ओपन कर चुके हैं सेकंड टाइप, डैट इज़ अ ग्राफ्टिंग। तो कटिंग के बाद ग्राफ्टिंग में सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफ्टिंग होता क्या है। ग्राफ्टिंग होता है बेसिकली पेवंदकारी, यानी कि उर्दू मीनिंग इसका क्या है, पेवंदकारी। अब पेवंदकारी क्या होती है, बेसिकली रिपेयर करना, जोड़ना, यानी कि एक चीज़ है वो क्या है, वो ख़राब हो चुकी है या टूट चुकी है, हम उसको क्या करेंगे, उसकी पेवंदकारी करेंगे, उसकी सिलाई करेंगे। अब प्लांट्स में ग्राफ्टिंग यानी कि पेवंदकारी कैसे होती है कि फॉर एग्जांपल हमने एक नया प्लांट लिया, फॉर एग्जांपल ये प्लांट है। अब इस प्लांट की हम क्या करेंगे, इसकी एक स्टेम को यहाँ से, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम इसकी स्टेम को कट करेंगे। अब ये प्लांट कौन सा है, फॉर एग्जांपल ये एक मैंगो का ट्री है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे मैंगो पड़ते हैं, मीठे मीठे और बड़े बड़े, और ये इसकी ग्रोथ अच्छी है, इसमें जो फ्रूट की प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है। जबकि जो दूसरा प्लांट है मैंगो का, उसमें क्या है, उसमें ये जो प्लांट की ग्रोथ है, यानी कि जो मैंगो की फ्रूट की ग्रोथ है उसमें बिल्कुल भी ना होने के बराबर है, या फिर 0% लगा लें। तो इससे क्या होगा कि हम देखें, ओके ओके दोनों तो प्लांट है, लेकिन एक में मैंगो में, एक ट्री में ये ज़्यादा मैंगो पड़े हैं, जबकि दूसरे में मैंगो के ट्री में कुछ भी मैंगो नहीं पड़े, यानी कि वो फ्रूट ये ग्रो करता है वो या तो वो जड़ जाता है, अक्सर आपने घरों में देखा होगा, या तो सम टाइम जो उसका हम बूर कहते हैं, वो क्या होता है कि कुछ ही दिनों में
वो जड़ जाता है या मुरझा जाता है या वो खुद ही गिर जाता है। तो इस सिलसिले में हम क्या करेंगे, हम इस टाइम पे हम ग्राफ्टिंग का मेथड हम यूज़ करेंगे। तो देन हम क्या करेंगे, उसके एक स्टेम को कट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये अच्छा वाला मैंगो का ट्री था, इस अच्छे वाले मैंगो के ट्री के हमने ये छोटी सी स्टेम काटी है और स्टेम को इस हिस्से से काट रहे हैं, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसी हिस्से से काटना है। इसे हम सीजन कहते हैं और जो इसकी ये टहनी इसको हम स्टोक कहते हैं। ओके स्टोक, ओके इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम एक दूसरे जो फॉर एग्जांपल ये प्लांट है मैंगो का, ये अच्छी ग्रोथ नहीं करता तो इसको कट करके तो इसको क्या करेंगे, इस प्लांट में इसको साथ अटैच कर देंगे। जैसे हम इसको अटैच करेंगे तो इर्द गिर्द इसको धागे के साथ या टेप के साथ इर्द गिर्द हम इसको बांध देंगे। जैसे हम इसको बांध देंगे तो हम देखेंगे 14 डेज़ आफ्टर 15 डेज़ के बाद इससे यहाँ से ना नई नई बर्ड्स निकलना शुरू हो जाएंगी, नई नई स्टेम्स निकलना शुरू हो जाएंगी, फिर देन लीव्स निकलेंगे तो यहाँ से एक न्यू प्लांट जर्मिनेट होगा। और जैसे ये प्लांट बड़ा होगा तो यहाँ पे सेम एज इट, जैसे इस प्लांट पे मैंगो थे ना सेम एज इट, इस प्लांट पे भी सेम वैसे ही मैंगो पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये है बेसिकली ग्राफ्टिंग। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें एक ऐसा प्लांट जनरेट करवाना होता है इससे कि जो कि बड़ी अच्छी क्वालिटी का हो, जिसमें प्रोडक्शन अच्छी हो, जिसका फ्रूट अच्छा हो। तो बेसिकली इसके लिए हम ग्राफ्टिंग यूज़ करते हैं। और इसकी आप आम एग्जांपल देखें, यानी कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो आप अक्सर देखते हैं डैट इज़ मेलन, यानी कि खरबूजा। आजकल जो खरबूजा आ रहा है मार्केट में वो इसकी कॉमन एग्जांपल है। यानी कि पहले आपने देखा होगा कि जो खरबूजे थे, जो मेलन थे, वो क्या थे, बेसिकली फीके होते थे, उनमें शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होती थी, वो खाने के काबिल भी नहीं होते इवन के। लेकिन अब जो मार्केट में न्यू जो मेलन आ रहा है, अब वो आप देख रहे हैं कि उनमें ये क्या है, वो वाइट कलर के होते हैं और मोस्टली बहुत ज़्यादा शुगर की क्वांटिटी, कितनी शुगर की क्वांटिटी होती है कि एक एप्पल से ज़्यादा उन मेलन्स में, उन खरबूजों में शुगर की क्वांटिटी होती है। तो बेसिकली जो मेलन्स जो आजकल मार्केट में आ रहे हैं वो बेसिकली किसकी वजह से है, वो है डैट इज़ ग्राफ्टिंग की वजह से। यानी कि हमने क्या किया है कि हमने एक ऐसी अच्छी क्वालिटी का कोई मेलन लिया है और उस मेलन को हमने क्या किया है, उसको हमने एडवांस तौर पे उसकी ग्राफ्टिंग करके उसे एक न्यू फ्रूट डेवलप किया है, जिसे हमने आजकल जो खाते हैं मेलन्स को, यानी कि आजकल जो मेलन बहुत ज़्यादा मीठे आ रहे हैं। तो ये है बेसिकली ग्राफ्टिंग के हम इसलिए ज़रूरत पड़ती है। ओके अब इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि ग्राफ्ट आपकी बुक पे क्या बताएगी है। तो ग्राफ्टिंग इज़ अ मेथड, ये एक ऐसा अमल है इन विच टू डिफरेंट प्लांट आर जॉइन टूगेदर टू ग्रो एज अ वन प्लांट। सेम वही बात होगी कि ये एक ऐसा मेथड है, इससे क्या होता है कि हम दो डिफरेंट प्लांट्स को लेंगे, उन दो डिफरेंट प्लांट्स को ज्वाइन कर देंगे, इकट्ठा जोड़ देंगे और उनसे क्या होगा, एक न्यू प्लांट जर्मिनेट होगा। तो हम इसे कहेंगे ग्राफ्टिंग। तो ये इजी सी इसकी डेफिनेशन है। आप फिर से आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, अगर आपकी बुक पे नहीं देगी राइदर देन हम अपनी बुक से भी रीड आउट करेंगे उधर क्या डेफिनेशन देगी। ओके नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्राफ्टिंग बर्ड और स्टेम ऑफ वन प्लांट आर अटैच टू अदर प्लांट ऑफ फ्रूट और स्टेम। अच्छा ग्राफ्टिंग में हम बेसिकली क्या करेंगे, हम तो जहाँ तो इसकी स्टेम ले कट करेंगे, तो जहाँ तो उसकी रूट्स के थ्रू हम न्यू प्लांट जर्मिनेट करवाएंगे। और कहाँ से लेंगे, जब यहाँ पे उसकी बर्ड हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक छोटी सी बर्ड में फिर से हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके, बर्ड क्या है, बर्ड बेसिकली ये एक प्लेन बॉडी है और यहाँ पे एक ओट ग्रोथ निकलना शुरू हो जाती है। इस ओट ग्रोथ को बेसिकली हमने नाम दिया है डैट इज़ अ बर्ड। अब ये बर्ड से क्या होगा कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। तो ये इसी तरह से ये बात की गई कि इस बर्ड कौन सा हिस्सा लेना है स्टेम का, जहाँ से बर्ड निकल रही हो। आपने अक्सर घरों में गुलाब की टहनी देखा होगा, वहाँ से हम उस गुलाब की टहनी को उस जगह से काटते हैं जहाँ से उसकी बर्ड निकली होती है, क्योंकि उस बर्ड से ही नए लीव्स और नए स्टेम्स निकलती हैं। ओके तो ये ही बेसिकली इसमें पॉइंट डिस्कस किया गया है कि बर्ड को हम लेंगे, उसकी उसकी जहाँ तो रूट्स की बर्ड निकलेंगी वहाँ से और यहाँ से स्टेम्स की बर्ड बेसिकली होंगी, तो उससे ही न्यू प्लांट जनरेट होगा। ओके नेक्स्ट है यूज़ फॉर इनहेंस द गुड और बेनिफिशियल कैरेटिस ऑफ प्लांट। ये वही बात होगी कि हम बेसिकली ग्राफ्टिंग को क्यों यूज़ करते हैं, इसके लिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो फूड है वो अच्छी मकदार का आ जाए और उसमें जो बेनिफिशियल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा हों। फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने बात बताई थी कि हमें वो वाला मेलन चाहिए जिसमें क्या है, वो सबसे ज़्यादा मीठा हो, तो हम उसकी जर्मिनेशन करवाएंगे, हम उसकी ग्रोथ करवाएंगे। तो उसके लिए बेसिकली हमें ग्राफ्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है इसकी जो कॉमन एग्जांपल आपकी बुक पे दी की है, मोस्टली डैट इज़ आ कमर्शियल फ्रूट्स ट्रीज़। अब कमर्शियल फ्रूट्स कौन से, लाइक आलमंड हो गए, यानी कि बादाम का, खजूर का एंड चेरीज़ का। अब इनमें क्या है, हम इनमें ग्राफ्टिंग करा के ना एक न्यू जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं, यानी कि एक ऐसे प्लांट्स जर्मिनेट करते हैं जिनमें क्वालिटी अच्छी हो, फ्रूट्स की हो, या सम टाइम उनमें जो नस्ल हो, जो उनकी आने वाली जो ऑफस्प्रिंग हो, जो उनके जो ऑर्गेनिज्म हो, उनकी जो क्वालिटी है वो बेहतर से बेहतरीन बनाने की हम कोशिश करते हैं। तो बेसिकली डैट इज़ अ ग्राफ्टिंग। ओके मैनी ऑर्नामेंटल ट्रीज और शर्ब्स भी इसमें इंक्लूड है।
तो ये है बेसिकली एग्जांपल जो आपकी बुक पे दी गई है ग्राफ्टिंग की। तो ये ग्राफ्टिंग आप ये भी डायग्राम भी अगर इजीली आप ड्रा कर सकते हैं कि एक आपने स्टेम ड्रा करनी है, देन उसको कट करना है और देन उसको आपस में अटैच कर देना। ओके, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बेसिकल स्टॉक है। आपने मेंशन भी करना स्टॉक कि सीज़न क्या है। सीज़न ये इस वाले पोर्शन को हम सीज़न कहते हैं, और ये नीचे वाला हिस्सा जिसे पूरा डंडी निकली है, जैसे डैट इज़ हम स्टॉक कहते हैं। तो ये सीज़न और स्टॉक के बारे में अभी आपसे इस क्लास में नहीं पूछा जाएगा, तो हर क्लास में अक्सर आपसे पूछा जाता है। ओके, तो सीज़न बेसिकली अपर पार्ट्स होता है और स्टॉक आपको पता है कि जो लोअर पार्ट्स होता है। ये स्टॉक है, ये इसका लोअर पार्ट्स है, और सीज़न ये क्या है, इसका अपर पार्ट्स है। ओके, अब हम अपनी बुक की तरफ जाते हैं, बुक से रीड आउट कर लेते हैं कि बुक पे क्या बताया गया है। हम अपनी बुक को ओपन कर चुके हैं। बुक का पेज नंबर था डेट इज़ 156 था। ओके, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के बारे में आज हमने पढ़ा है कि आर्टिफिशियल प्रोपगेशन क्या है, कि जिसमें ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट हो, और उससे क्या करें हम, ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट क्या करेगा, बेसिकली ह्यूमंस क्या करेगा, उसके जो प्लांट्स है उसकी वेजिटेटिव पार्ट्स को लेगा और उससे क्या एक न्यू प्लांट जर्मिनेट करवा देगा। दैट इज़ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। ओके, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, जो हम प्रीवियस लेक्चर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज का लेक्चर ईजी लगा कि डिफ़िकल्ट लगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम अपना मेथड चेंज करें, तो वो भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हम अपने मेथड को किस तरह इम्प्रूव करें, ताकि हमें ईजी से अपने जो कंसेप्ट है सारे क्लियर हो जाएं। ओके, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में हमने पढ़ा कि आर्टिफिशियल प्रोपगेशन इंक्लूड द मेथड इन विच ह्यूमन प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट बाय यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल प्रोपगेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें जो ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट होती है, इससे हम क्या कहते हैं, एक न्यू प्लांट जर्मिनेट करवाते हैं। इट इंक्लूड द टेक्निक, इसमें कौन कौन सी टेक्निक थी हमने पढ़ी थी, डैट इज़ अ कटिंग थी, और ग्राफ्टिंग है, और टिश्यू कल्चरिंग है। और आपकी बुक पे सिर्फ कटिंग और ग्राफ्टिंग को डिस्कस किया गया। ओके, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन इज यूज टू कल्टिवेट द प्लांट विद डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स और टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिकली आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का हम क्यों करते हैं यूज़, ताकि जो अच्छी क्वालिटी का प्लांट है हम उसको जर्मिनेट कर सकें, हम उसकी ग्रोथ को, उसकी फसल को बढ़ा सकें। नेक्स्ट है द फॉलोइंग टू आर द टू कॉमन मेथड ऑफ द आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, यानी कि आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के टू मोस्ट कॉमन मेथड हैं जो कि हमने अभी डिस्कस किए थे। द फर्स्ट वन इज़ अ कटिंग। कटिंग के बारे में क्या बताया गया है कि कटिंग इन अ स्मॉल piece of stem or piece of root can form a new plant, and such piece of stem or root that are cut from the plant and used to grow the new plant is called cutting. ओके, अगर आप चाहें तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, अदरवाइज जो मैंने अभी आपको करवाई थी इजी सी, तो आप वो कर सकते हैं। ओके, इसमें क्या बताया गया कि हमने सेम एज कि हमने स्टेम लेनी है किसी प्लांट की, उसकी स्टेम का जो पीस लेंगे या उसकी रूट का एक पीस लेंगे, उससे क्या करेंगे, एक न्यू प्लांट जर्मिनेट करवाएंगे। उसको पहले आपने क्या करना, कट करना है। कट करने के बाद उस प्लांट को हम न्यू जगह पे उसको सॉइल में ग्रो करवाएंगे, उससे क्या होगा, एक न्यू प्लांट जर्मिनेट होगा, इसे हम कटिंग कहते हैं। ओके, कटिंग आर वाइडली यूज टू प्रोपागेट द होस्ट प्लांट। ये इसकी एग्जांपल है, आप इसकी यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हो। ये क्या है, यहाँ पे इसकी क्या है, ये एग्जांपल है। ओके, इसमें क्या है, होस्ट प्लांट की एग्जांपल सबसे पहले दी गई है। होस्ट प्लांट कौन से मैंने बता दिया है अभी, जो घरों में लगाए जाने ऑर्नामेंटल डेकोरेशन प्लांट्स एंड ट्रीज शर्ब्स एंड सम फ्रूट क्रॉप। रोज़ की जो कॉमन एग्जांपल अभी हमने पढ़ी, ग्रेप्स वाइन की हमने पढ़ी। ग्रो फ्रॉम द स्टेम कटिंग, इनकी क्या करने, बेसिकली हम इसकी स्टेम को कट करेंगे, फिर देन हम इसे न्यू प्लांट ग्रो कराएंगे। नेक्स्ट है स्वीट पोटैटो। तो इसमें सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो अभी तक है, डैट इज़ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन की डेफिनेशन है, और इसके टू कॉमन मेथड है। ओके, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के डिफरेंस मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। तो आपने जो पॉइंट मैंने राइट डाउन करवाए थे लास्ट लेक्चर में, आपने वो सारे लिख देने हैं। आपको क्या होगा, फुल के में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है कटिंग की और ग्राफ्टिंग के बारे में पूछा जाता है। तो सम टाइम क्या होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल प्रोपगेशन क्या है एंड राइट इट्स मेथड। तो आपने कटिंग के बारे में लिखना है, नेक्स्ट आपने ग्राफ्टिंग के बारे में लिखना है। तो नेक्स्ट हम आप पेज को टर्न कर लेते हैं कि नेक्स्ट पेज क्या है। ओके, तो नेक्स्ट जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये हम डायग्राम इसकी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कटिंग को देख लेते हैं। कटिंग के बारे में डिस्कस करें तो कटिंग मैं पहले बता चुकी हूँ, कटिंग को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। एंड ग्राफ्टिंग इज अ जॉइनिंग ऑफ द टू और मोर प्लांट ऑफ पार्ट ऑफ द सेम टाइप ऑफ टू फॉर्म अ सिंगल प्लांट। तो बेसिकली क्या करना है कि दो प्लांट लेने हैं। कौन से प्लांट लेने हैं, जो सेम हो। लाइक दो मैंगो के ट्रीज़ हैं, एक में अच्छे मैंगो पड़ते हैं, एक में नहीं पड़ते। तो उन दोनों को हम क्या करेंगे, उन दोनों की हम ग्राफ्टिंग करवाएंगे। तो उससे जो न्यू प्लांट जर्मिनेट होगा वो बेसिकली क्या होगा, उसकी न्यू प्रोडक्शन होगी, वो डैट इज़ कहलाएगा, वो ग्राफ्टिंग कहलाएगा। तो ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। ओके, ये आपकी यहाँ से डेफिनेशन कर सकते हैं, अदरवाइज जो मैंने अभी आपको करवाई थी ना इजी सी, वो आप कर सकते हैं।
इन ग्राफ्टिंग अ बर्ड और स्मॉल स्टेम और वन अ पार्ट इज अटैच टू रूट और स्टेम ऑफ द सेकंड पार्ट। तो बेसिकली ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स के ज़रिए जो न्यू जो स्टेम है वो बेसिकली उसको अटैच करेंगे हम दूसरी स्टेम या रूट के साथ, तो बेसिकली उससे हम एक न्यू प्लांट जर्मिनेट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, ग्राफ्टिंग इनेबल टू कंबाइन द बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू प्लांट। दिस मेथड इज़ यूज टू प्रोपागेट आलमोस्ट ऑल द कमर्शियल फ्रूट ट्रीज। तो ये सारे हमने एग्जांपल है बेसिकली इसकी। तो अभी तक सिर्फ इसमें आप ग्राफ्टिंग की डेफिनेशन करेंगे यहाँ से, देन आप इसकी यहाँ से एग्जांपल कर लेंगे तो आपके लिए फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके। एलमंड है यानी कि बादाम का पौधा है, इसमें प्लम है, खजूर है, चेरीज़ के पौधे हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं। एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि एलमंड्स, प्लम और चेरीज़ में इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है ग्राफ्टिंग की और कौन सी एग्जाम्पल है कटिंग की। तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, रोज़ को टिक करके आ जाते हैं, लेकिन रोज़ ऑप्शन नहीं है, डैट इज़ अ आलमंड हो सकता है या प्लम हो या चेरीज़ हो सकता है। मैनी ऑर्नामेंटल ट्रीज एंड शर्ब्स भी इसमें इंक्लूड होती हैं ग्राफ्टिंग में। तो ये था आज का हमारा लेक्चर ग्राफ्टिंग के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि हम अपने मेथड को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।